कोरोना महामारी के खिलाफ पीएम मोदी ने जन आंदोलन की शुरुआत। कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट होने की अपील की। साथ ही कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। एयरफोर्स के 88वें स्थापना दिवस पर आसमान में विमानों ने लगाई दहाड़। राफेल, तेजस, जगुआर ने दिखाया दम, तो वहीं सूर्य किरण, सारंग टीम ने आसमान में दिखाए करतब। दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली में व्यापारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। दिल्ली में सील की गई 3000 दुकानों को किया जाएगा डीसील। बीजेपी ने शुरू किया डीसील अभियान। और आइए अब रुक करते हैं खबरों का। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोरोना से निपटने के लिए ट्विटर पर जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की और इस अभियान का मकसद है लोगों को जागरूक करना कि अभी कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का वक्त नहीं आया है, क्योंकि मामलों में इजाफा हो रहा है और आने वाले वक्त में क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ेगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं, संभावना ये है कि मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। उस लिहाज से एहतियात बरतने की जरूरत है। तो जन आंदोलन के जरिए पीएम ने ये संदेश दिया कि अभी लापरवाही नहीं बरतनी है और कोरोना के तमाम जो नियम हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन अभी भी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था के मद्देनजर गुरुवार को कोरोना से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की। पीएम ने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बन जाता, तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी है और जरा भी ढिलाई नहीं करनी है। पीएम ने कहा, कोरोना वायरस से बचें, हाथ बार बार धोएं, सही से मास्क पहने, निभाएं 2 गज की दूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी संदेशों के साथ तस्वीरें भी साझा की। इनमें वो खुद गमछा लपेटे हुए हैं और हाथ जोड़कर लोगों से बचाव का आग्रह करते हुए दिख रहे हैं। अभियान को धार देने के लिए उन्होंने यूनाइट टू फाइट कोरोना हैशटैग का भी उपयोग किया। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कोरोना को लेकर लोगों को इससे बचने के लिए एहतियात बरतने के लिए कहा। कोरोना की इस आपदा से आज पूरा विश्व संकट में है। तमाम प्रयासों के बाद भी भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक जन चेतना कि इस बीमारी से बचाव ही एकमात्र उपाय है, जब तक वैक्सीन नहीं आता हमारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही बचने के लिए वैक्सीन की तरह काम करती है। लोगों ने एहतियात बरता, अच्छे परिणाम हुए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा संज्ञान में आया कि कहीं न कहीं इसमें ढिलाई या चूक होने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज से एक व्यापक जन जागरण अभियान पूरे देश भर में प्रारंभ हुआ है कि हम 7 दिन तक लगातार सभी जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार नागरिक, हम सब मिलकर के कोरोना से बचाव ही उपाय है, इस जागृति को, इस संदेश को लोगों तक ले जाएं। मास्क का उपयोग करें, शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। हम सब मिलकर के बचाव के इन एहतियाती उपायों से ही कोरोना को हरा सकते हैं। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ही ये तय हुआ था कि कोरोना को लेकर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा और ये जानकारी प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद भी दी थी। बहरहाल कोरोना के मामले 68 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। भारतीय वायुसेना ने आज अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपने करतब दिखाए। आसमान में इस बार आकर्षण का केंद्र रहा राफेल विमान। राफेल ने जब आसमान में पंख पसारे तो हर कोई देखता रह गया। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने यहां सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर का अभिवादन किया।
वायुसेना दिवस पर सबसे खास राफेल था। ये पहली बार है जब राफेल को कार्यक्रम में शामिल किया गया। राफेल लड़ाकू विमान के अलावा सूर्य किरण टीम ने आसमान में अपने करतब दिखाए। राफेल के साथ 3 फॉर्मेशन में जागुआर लड़ाकू विमान भी रहे, जिन्होंने आसमान में उड़ान भरी और अपने पंख पसार कर सभी को अचंभित कर दिया। राफेल के तुरंत बाद देसी विमान तेजस ने आसमान में अपना दम दिखाया। इनके अलावा सुखोई में ग्लोब मास्टर अपाचे चीनूक हेलीकॉप्टर ने भी आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने कई वायु वीरों का सम्मान किया, जिनमें वो जवान भी शामिल हैं जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। हाथरस कांड मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि हजरतपुर गांव में एक 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और आरोपी बच्ची का चाचा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध थम नहीं रहे। हाथरस कांड की तस्वीर अभी लोगों के जहन में धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि यूपी के ही हजरतपुर गांव में एक 5 साल की दलित बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़ित का अपना चाचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी 35 वर्षीय आरोपी उसे पड़ोस में अपने घर ले गया। पीड़ित बच्ची को पेट में दर्द की शिकायत के बाद बच्ची की मां उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर्स ने बच्ची की जांच की तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद बच्ची की हालत में सुधार आने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं आरोपी पर IPC की धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बदायूं के SSP संकल्प शर्मा ने गुरुवार को कहा, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ये भी बताया कि हमारे पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के व्यापारियों के चेहरे पर खुशी एक बार फिर से लौटने वाली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 2018 में सील हुई करीब 3000 संपत्तियों को फिर से डीसील किया जा रहा है। तो दिवाली से पहले एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा ये दिल्ली के व्यापारियों के लिए है और इसी के लिए बीजेपी अब डीसील अभियान चला रही है। साल 2018 में जब राजधानी दिल्ली में नगर निगम की ओर से ताबड़तोड़ सीलिंग का काम किया जा रहा था, तो कई व्यापारियों ने सीलिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। तब लगा था कि अब सीलिंग कभी नहीं खुलेगी, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने व्यापारियों को दिवाली से पहले सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है। मतलब दिवाली से पहले सीलिंग को डीसील करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि किस तरह से पिछले वर्ष और उससे पहले मॉनिटरिंग कमेटी ने बहुत सी संपत्तियों को गलत तरीके से सील किया था और उस समय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध पूरी तरह से दर्ज कराया था और उसका परिणाम ये भी हुआ था कि उनको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये संघर्ष दिल्ली के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, उनके हितों के लिए लड़ती रही है और आज उसका ये सुखद परिणाम है कि पूरी दिल्ली के अंदर तीनों निगमों के अंतर्गत आने वाली लगभग 3000 ऐसी प्रॉपर्टी जो डीसील हो रही हैं और उनके सर्टिफिकेट भी उनको दिए जा रहे हैं। और आज ये अभियान उत्तरी दिल्ली से टोडापुर क्षेत्र से ये प्रारंभ हो गया है। 1.5 साल पहले पूरी दिल्ली में करीब 3000 दुकानों को सील किया गया था, लेकिन अब बीजेपी ने डीसील करने का अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत सभी सीलिंग को डीसील किया जाएगा। आज से प्रारंभ हो गया और पूरे सभी जोन में 1357 प्रॉपर्टी इसमें नॉर्थ उत्तरी दिल्ली की है जो आज प्रारंभ हुई है और साउथ दिल्ली की लगभग 700 प्रॉपर्टी है और 1000 प्रॉपर्टी पूर्वी दिल्ली की है। बता दें कि दिल्ली में व्यापारियों की दुकानें सील होने के बाद सीलिंग का जमकर विरोध किया गया था और लोगों में काफी रोष था।
देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से राहत की बात यह है कि हर दिन जो ताज़ा मामले दर्ज होते हैं उनमें कुछ कमी आई है। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 78,000 के पार मामले दर्ज किए गए हैं और देश भर में कुल कोरोना के केसेस 68 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहत की बात यह है कि नए केसेस में हर दिन गिरावट आ रही है। सितंबर के मध्य में जहां 90,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे, वे अब 70 से 80,000 के बीच हो गए हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में फिर एक बार नए संक्रमितों से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 78,524 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 83,011 संक्रमित ठीक हुए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 78,35,655 हो गई है। इनमें से 9,02,425 मामले फिलहाल एक्टिव हैं और 58,27,704 मरीज इससे उबर चुके हैं, जबकि 1,05,526 लोग कोविड-19 से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 971 लोगों की मौत हुई है। देश में रिकवरी रेट 85.25% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.54% है। देश के राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अब भी कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित वाला राज्य बना हुआ है। यहाँ कुल आंकड़े 14,80,489 हैं, जबकि 39,072 लोगों ने इससे दम तोड़ दिया है। के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का। सोशल मीडिया को लेकर अच्छे बुरे की बहस चलती ही रहती है, लेकिन कई बार ये प्लेटफॉर्म कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का माध्यम भी बन जाता है और ऐसा ही वाकया हुआ मालवीय नगर में ढाबा चलाने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ, जिनके ढाबे पर दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं दिखता था। लेकिन इनके ढाबे का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अब दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं और अब इतनी भीड़ है कि ढाबे के आसपास पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। आजकल सोशल मीडिया वो ताकत है जो कुछ ही घंटों में लोगों की जिंदगी बदल देती है। दरअसल सोशल मीडिया पर बुधवार को एक बुजुर्ग दंपति का वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो में बुजुर्ग दंपति ने बताया कि वो मालवीय नगर में एक ढाबा चलाते हैं, मगर काम कम होने की वजह से बुजुर्ग रो पड़े। ऊपर वाला आपके साथ। बुजुर्ग के आंसू देखकर लोगों का दिल पसीजा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बाबा के ढाबे पर पहुंचने की गुहार लगाई, जिसका असर गुरुवार को देखने को मिला। दिल्ली के लोग भारी संख्या में बाबा के समर्थन में ढाबे पर पहुंचे। इसके कारण बुजुर्ग दंपति की मुस्कान अब दोबारा लौट आई है। सेलेब्स भी बाबा का ढाबा को सपोर्ट करते हुए बुजुर्ग कांता प्रसाद की मदद को आगे आए हैं। रवीना टंडन ने ट्विटर के जरिए लिखा, जो भी यहाँ खाना खाए मुझे तस्वीर भेजें, मैं आपकी तस्वीरों के साथ एक स्वीट मैसेज लिखूंगी। तो वहीं दूसरी ओर रणदीप हुड्डा ने लिखा, अगर आप दिल्ली में हैं तो यहाँ जरूर जाएं, बाबा का ढाबा। तो वहीं स्वरा भास्कर ने लिखा, दिल्ली चलो, बाबा का ढाबा पर मटर पनीर खाते हैं मालवीय नगर में। इसके बाद कई फिल्मी सितारे बाबा का ढाबा के सपोर्ट में ट्वीट पर ट्वीट करने लगे। बता दें, तमाम लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद अब बाबा का ढाबा शानदार चल रहा है। गुरुवार को ढाबे पर ऐसी भीड़ उमड़ी कि 3 घंटों में ही सारा खाना बिक गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.